आम जनता को किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए राजीव जी, ये जो दोनों प्रश्न हैं कि पप्पू कौन है, गप्पू कौन है और इस आशियाने में आग लगाने के लिए माचिस किसने दी, ये दोनों प्रश्न जो हैं बहुत वाजिब हैं। वास्तविकता में मैंने जब से मेरा जन्म हुआ, मैंने इस देश को एक संगठित, एकत्रित, मिला जुला, जिसमें धर्म और जाति का भेद नहीं था, और मैंने कभी यह नहीं देखा कि कोई भी शासक अपने देश के अंदर विभिन्न वर्गों, संप्रदाय और धर्मों के बीच में लगाए, क्योंकि कोई भी ये हेड ऑफ द स्टेट नहीं चाहता, कोई भी एक संस्था का प्रमुख नहीं चाहता कि उसके संस्था के अंदर इस प्रकार का भेद पैदा हो जिससे संस्था के जो लक्ष्य हैं वो पूर्ण ना हो पाए। तो वास्तविकता में बिल्कुल वाजिब प्रश्न है कि पप्पू कौन है और गप्पू कौन है और जिम्मेदारी किसकी है। जिम्मेदारी हमारी है। मेरे को यह भी एक बड़ा प्रश्न है। देखिए, वास्तविकता में एक संघर्ष चल रहा था राजीव जी। एक तरफ ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट्स थे, एक तरफ एंटायर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स थे, और दूसरी तरफ आईआईटी, आईएम और हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए जो राष्ट्र हित में बात करते थे, उनके बीच में एक संघर्ष चल रहा था। और मैं भी क्योंकि आईआईटी का पढ़ा हुआ हूं तो मैं अपने को असमर्थ पाता था। यह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इतने महान ज्ञानियों के सामने, जिन्हें कोई तथ्य नहीं पता, जिनको कोई तर्क नहीं पता, जिनको कोई आंकड़ा नहीं पता, जिनको कोई सांख्यिकी नहीं पता, और ये राष्ट्र हित में बात करने वालों के खिलाफ जिस तरह खड़े हो जाया करते थे, रघुराम राजन के साथ आने का मतलब यह है कि पूरे विश्व का जो इंटेलेक्ट है वो राहुल गांधी के साथ आ गया है, जो अर्थशास्त्र को जानता है, जो भारत की वास्तविक स्थिति को जानता है, जो ये जानता है कि इस देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी, कैसी है, और अगर इसको कुशल नेतृत्व तो नहीं मिला तो कैसी होने की संभावना है, यह रघुराम राजन को पता है। और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं राजीव जी, ये जो इनका आईटी सेल है 2-3 दिन के अंदर ये मीम्स बनाएगा और ये रघुराम राजन को या तो वामपंथी डिक्लेयर करेगा या इसको राइटिस्ट अमेरिकन एक स्ट्रेटेजी और एक कॉन्स्पिरेसी दिखाने का प्रयास करेगा, और हो सकता है ये रघुराम राजन को एंटी नेशनल भी कह दें, क्योंकि ये चीजें हमने झेली हैं। हमने झेला है कि राष्ट्रहित में 70 साल हमने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको लड़ते हुए देखा है, एकजुट होते हुए इस देश के लिए लड़ते हुए देखा है। इनको किस प्रकार से विभाजित किया गया है, और मेरे अल्पसंख्यक मित्रों और भाई बहनों के, मेरे परिवार के सदस्यों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया है, उससे दुख होता है। मुझे इस देश के ब्राह्मण समाज से भी शिकायत है। शंकराचार्य ने और गुरु वशिष्ठ ने भगवान श्री राम की पूजा के समय हवन कराने से मना कर दिया था, जब तक मैया सीता की मूर्ति बगल में नहीं बिठाई गई थी। जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, जिस आदमी की पत्नी है, जो विवाहित है, जिसने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया है, उसके वहां के ब्राह्मणों ने बिना पत्नी के बैठे हुए उस व्यक्ति को पूजा करने की अनुमति कैसे दी? उन्होंने गुरु वशिष्ठ थे और इस देश की सनातन परंपरा से क्यों नहीं सीखा? वास्तविकता में रघुराम राजन ने पूरे विश्व की जो एक फिलॉसफी है, पूरे विश्व की आंख खोल दी है, और अब यह मुद्दा पूरे विश्व में गूंजेगा कि कौन पप्पू है, कौन गप्पू है, और इस देश के जो एक अच्छा एक बहुत बड़ा उद्यान था, इसे किसने उजाड़ा, इसे किसने आग लगाई, और इसमें किसने माचिस दी, और जिन्होंने भी माचिस दी उसको इतिहास भूलेगा नहीं, उसको दंड मिलेगा। देखिए राजीव जी, मैं एक अलग दिशा में थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं जी। देखिए, वास्तविकता में जो मिसेस मोइत्रा ने कहा है लोकसभा में, क्योंकि वो बंगाली हैं तो उन्होंने मधुर शब्दों का उपयोग किया है। वास्तविकता में पप्पू का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है धूर्तता का। धूर्त कौन है? देखिए, दो चीजें हैं जिससे मैं किसी आदमी की सत्यनिष्ठा और किसी की जो कर्तव्य परायणता है उसको टेस्ट करता हूं। मैं भी एम्प्लॉयर रहा हूं, आप भी एम्प्लॉयर हैं, जितने लोग यहां पैनल में बैठे हैं वो सब एम्प्लॉयर हैं। जब आप किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं और अगर उसमें यह आवश्यकता नहीं है कि वो पोस्ट ग्रेजुएट हो, उसके बावजूद अगर वो कहता है कि वो पोस्ट ग्रेजुएट है, क्योंकि मैं तो ये जानता हूं कि मैंने अगर बीएचयू से इंजीनियरिंग की है तो मेरे टीचर्स का नाम मुझे पता है,
किस इंस्टीट्यूट से किया है, किस हॉस्टल में रहा मुझे पता है, मेरे सीनियर कौन थे, मेरे जूनियर कौन थे, और मैं 100 सीनियर जूनियर को सामने ला सकता हूं कि हां मैंने वहां से इंजीनियरिंग की है। अगर देश में आप किसी ऐसे व्यक्ति को सत्ता दे देते हैं जिसके बारे में यह नहीं पता कि किस यूनिवर्सिटी से उसने पास किया है, वो डिग्री पास की है जो भारतवर्ष में प्रचलित ही नहीं है, ना उसका कोई सीनियर है, ना उसका कोई जूनियर है, ना कोई टीचर कहता है कि उसने उन्हें पढ़ाया है, और दूसरा जो एक सत्यनिष्ठा का पता चलता है, आप विवाहित हैं या नहीं हैं। देखिए यह सत्यनिष्ठा का प्रश्न है। यह सत्ता पे बिठाने में अपने एम्प्लॉय को भी सहन नहीं करूंगा अगर वो झूठ कहता है। मैं उसकी इनकॉम्पिटेंस को सहन कर सकता हूं, मैं उसकी सत्यनिष्ठा पे जो अगर वो प्रश्न उठाता है उसको सहन नहीं कर सकता। तो कैसे देश की सत्ता ऐसे व्यक्ति को दी जा सकती है। आर्थिक स्थिति के बारे में जो राहुल जी ने कहा, एक देखिए चीज को हम लोग बहुत ज्यादा मिस करते हैं। जब करेंसी वीक होती है, जितने भी फॉरेन डेट्स आप लेते हैं, जो फॉरेन डेट्स हमने ले रखे हैं, उनका रिपेमेंट महंगा हो जाता है, क्योंकि जब आप इंडियन करेंसी में लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है, करेंसी फिक्स्ड होती है। 1 करोड़ का लोन लेते हैं तो 1 करोड़ वापस करना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। लेकिन जब आप फॉरेन करेंसी लोन लेते हैं तो लाइबोर रेट से आपको इंटरेस्ट रेट कम पे लोन मिलता है। लेकिन अगर आपकी करेंसी वीक हुई, 80 रुपए पे डॉलर पे अगर आपने लोन लिया और 90 रुपए का डॉलर हो गया, तो 12% का प्रिंसिपल का पेमेंट आपको ज्यादा करना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट आपको ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिए लोग फॉरेन करेंसी लोन नहीं लेते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जो पड़ने की संभावना है आपकी करेंसी के वीक होने का, कि आपके जो फॉरेन डेट्स हैं जिनका आपको रिपेमेंट करना है, उसकी कॉस्ट 12% बढ़ जाएगी। देश की अगर रघुराम राजन आज जुड़े हैं, इसका माने उन्होंने महसूस किया है कि इस देश को असली अर्थशास्त्रियों की जरूरत है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोगों की जरूरत नहीं है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए लोगों की जरूरत नहीं है। देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, देश की एकता को और अखंडता को और हमारी संप्रभुता को मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि रघुराम राजन जैसे लोग राहुल गांधी के साथ जुड़ें और देश को एकजुट करें। कोई जाति धर्म का विद्वेष नहीं, कोई धार्मिक और कोई क्षेत्र का विद्वेष नहीं। हम 135 करोड़ लोग भारतवासी एकजुट होंगे और सारे जितने भी बुद्धिजीवी तथा कथित बुद्धिजीवी हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं है, उनका कर्तव्य है कि वो राहुल गांधी की यात्रा से जुड़ें और देश को मजबूत करें और भारत को जोड़ें और नफरत को छोड़ें। जी, भारत को जोड़ें, नफरत छोड़ें। बहुत सही आप कह रहे हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।